हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर एनआईएएस का अक्टूबर एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो जो 2023 में होना है, क्योंकि 2023 का अप्रैल एग्जाम्स का रजिस्ट्रेशन तो क्लोज हो चुका है। लेकिन अगर आप अक्टूबर एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो जो 2023 में होगा, 2023 का ही सेशन काउंट होता है, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या सिलेबस रहता है एनआईएएस में, क्या आपकी फी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, सारे डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड कोई भी चीज मिस नहीं करना। ठीक है, किसी और तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली डूनिलो.इन को गूगल पे सर्च करोगे और आपको डायरेक्टली पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करते हैं कि अगर आप एनआईएएस के अक्टूबर एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हो जो पब्लिक एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या स्ट्रीम होता है एंड किस तरीके से आप अप्लाई करोगे, एनआईएएस की वैल्यू कितनी है, मार्कशीट के साथ साथ क्या देता है और कहाँ तक आप इसे यूज कर सकते हो, उन सारी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। लाइन से एक एक चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप क्लास 10th में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एज जो है 14 प्लस होनी चाहिए, तो आप अप्लाई करने के लिए हो। इससे पहले आपने कोई स्कूलिंग किया है नहीं किया है, आपको बस एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना पड़ता है कि हाँ मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ और मैं इनफ पढ़ाई कर रहा हूँ कि मैं बोर्ड एग्जाम्स में अपेयर हो सकता हूँ। बस इतना कंसेंट दे देते हो आप, तो आपका जो है एडमिशन क्लास 10th के लिए हो जाता है। या कोई भी 9th में या 10th आप फेल हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। 10th में अगर आपने जैसे 2-3 सब्जेक्ट में पास हो गए हो तो आप टीओसी करा सकते हो, उसके बेस पे भी फैसिलिटीज रहता है। ठीक है, और अगर आप 9th में हो, 8th में थे, 7th में थे और आपकी एज जो मैंने बताया 14 प्लस हो चुका है, तो आप जो है क्लास 10th में अप्लाई कर सकते हो। इन केस अगर आप क्लास 12th के लिए सोच रहे हो, यहाँ पे 9th एंड 11th डायरेक्टली नहीं होता। अगर 9th के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपका अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन आपको जो है आपको 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट का एग्जाम पहले देना होगा, फिर बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स का बाद में हो देना होगा। जैसे मान लो कि आप 11th में अप्लाई करना चाहते हो, तो 11th क्लास के लिए, जैसे 10th अभी अभी कंप्लीट हुआ और 11th के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 2 से 3 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करोगे, फिर 12th जो है उसके जस्ट बाद वाले में करोगे। अब बात करते हैं कि अगर आप क्लास 12th में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर क्लास 12th का एग्जाम आप देना चाहते हो एनआईओएस से बोर्ड एग्जाम्स, तो आप क्लास 10th पास होना चाहिए, ये कंपलसरी है। और क्लास 10th और 12th के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए, मतलब 11th वाला गैप होना चाहिए। अगर आप क्लास 12th सीबीएसई में फेल हुए थे या किसी और बोर्ड में फेल हुए थे, एसेंशियल रिपीट है, कंपार्टमेंट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट्स में पास हो गए थे तो आप टीओसी की फैसिलिटी ले सकते हो, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, मतलब 2 सब्जेक्ट तक के मार्क्स ट्रांसफर की जा सकती है। और इस सिचुएशन में ये होता है 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर होने में कि आपको उन सब्जेक्ट्स का पेपर नहीं देना होता, मतलब फिर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के पेपर बस देने पड़ते हैं। इसमें कंडीशन होता है कि आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है फेल वाला, वो एनआईएस को ट्रांसफर करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एनआईएस में। तो अगर क्लास 10th में है तो आप लोग को जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है, आपका आधार कार्ड, आपकी एक फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर लगेगा, उसके साथ साथ आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। तो आधार कार्ड से भी मैनेज हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई टीसी है, अगर आपने प्रीवियस स्कूल में किया था, वो चलेगा, नहीं तो आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन चल जाएगा। बस ये 4 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी रहते हैं, आपका आधार कार्ड, आपकी एक फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर और आपका अगर मतलब जैसे कोई टीसी वगैरह है तो वो, या सेल्फ सर्टिफिकेशन। अगर आप क्लास 12th में अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स, वो क्लास 10th का होना चाहिए, मार्कशीट, आधार कार्ड आपका, एक फोटोग्राफ और आपका साइन। अगर आप क्लास 10th या 12th पहले ही दे चुके हो, एग्जाम दे चुके हो और फेल हो, या कंपार्टमेंट है, या पास हो चुके हो लेकिन इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, तो इस केस में उस क्लास का भी मार्कशीट जरूरी है। जैसे क्लास 10th के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट्स क्लास 10th का भी मार्कशीट देना पड़ेगा। अगर क्लास 12th के लिए अप्लाई करो तो क्लास 12th का भी मार्कशीट देना पड़ेगा, वो फेल का हो या पास का हो। ठीक है, तो ये एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है। और बेसिकली अगर कुछ और भी डिटेल्स चाहिए तो आपको व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सारा डिटेल्स टीम आपको समझा देंगे और आपको आगे क्या प्रोसेस फॉलो करने हैं वो भी चीज़ें बता दी जाता है। आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें वहाँ पे गाइड कर देते हैं जो भी टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, तो वो आपको कहीं से भी परेशान नहीं होने देते, किसी तरह की डाउट्स है तो आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें स्ट्रीम क्या सेलेक्ट होता है, किस तरीके से आप अप्लाई करते हो। तो अगर आप एनआईएस का अक्टूबर एग्जाम दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो स्ट्रीम होता है वो स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 2 आता है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 में आप अप्लाई करो, इसका मतलब होता है कि स्ट्रीम 1 वो जो होता है पब्लिक एग्जाम होता है, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो आपको बुक्स आपके घर पे डिलीवर होते हैं,
हालांकि एनआईएस हर साल लेट करता है बुक्स डिलीवर करने में, लेकिन हो जाता है। आपको इसमें असाइनमेंट की फैसिलिटी भी मिलता है, मतलब आप असाइनमेंट इसमें सबमिट करते हो। जैसे आप सीबीएसई में थे तो आपको जैसे इंग्लिश का है तो 80+20 का होता था, मतलब 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स आपका एएससीएल वगैरह का मार्क्स मिलता था और जो आप प्रोजेक्ट्स देते थे। तो सेम वे यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि आपका पेपर तो 100 का ही होगा, प्लस 20 मार्क्स ये भी कैरी करता है, ठीक है। ये थ्योरी का 20% रहता है, तो ये आपका जो पास करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। अगर इन केस आपका परसेंटेज थोड़ा, मतलब पासिंग जो परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाता है, तो अगर आपका जो है अगर नंबर कम भी आता है तो भी ये परसेंटेज बूस्ट करा देता है अकेले ही, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा है असाइनमेंट, यहाँ पे असाइनमेंट वाला सिचुएशन और फैसिलिटी जो एनआईएस देता है आपको। अब बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की। तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम दे ही रखा है, मतलब इसे टीओसी बोलते हैं, तो ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है क्लास 10th का या क्लास 12th का और उसी क्लास में एडमिशन ले रहे हो और आप जो है फेल हुए थे या कंपार्ट थे, तो उस केस में आप 2 सब्जेक्ट तक के मार्क्स को ट्रांसफर करा सकते हो, और ऑलरेडी एनआईएस से थे तो अप टू 4 सब्जेक्ट तक का मार्क्स को ट्रांसफर करा सकते हो। पेपर की हार्डनेस की बात करें तो पब्लिक एग्जाम में स्टूडेंट्स ने बताया है कि बहुत ही इजी पेपर रहते हैं, बहुत ही आसानी से स्टूडेंट्स इसमें पास कर लेते हैं और अच्छे परसेंटेज भी लेके आते हैं। लास्ट ईयर का हमारे मतलब परसेंटेज काफी हाई था, 85 प्लस लेके आए थे स्टूडेंट्स। 85%, मतलब लोग जो है जैसे यहाँ पे कहते रहते हैं कि एनआईएस में 40-45% बनता है, 45% रिजल्ट बनता है, मतलब काफी ज्यादा बच्चे फेल होते हैं क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। लेकिन हम लोग प्रॉपरली गाइड करते हैं एंड उसके वजह से स्टूडेंट जो है बढ़िया परसेंटेज लेके आते हैं, एंड जो पासिंग रेशियो है वो भी काफी अच्छा है। 10th के लिए तो 100% पासिंग हमारे यहाँ है, एंड क्लास 12th के लिए अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 100 रहता है, मतलब उनका अगर किसी एक सब्जेक्ट में रुका तो हम दोबारा 1 महीने में पेपर करा देते हैं एंड वो भी पास हो जाता है। बात करें अगर हम लोग मार्कशीट की, तो मार्क्स एनआईएस जो है आप लोग को मार्कशीट एक प्रॉपर मार्कशीट देता है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट देता है अगर आप दूसरे बोर्ड से यहाँ पे भी आ रहे हो तो, ठीक है। एंड उस पर कहीं से भी ये नहीं लिखा रहता कि आपने प्रीवियसली इस बोर्ड में अपियर हुए थे या ऐसे हुआ है या ये सिचुएशन आपके साथ था, वो प्रॉपर एक मार्कशीट रहता है। मार्कशीट के साथ साथ आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है जिससे कि आप हायर स्टडीज के लिए जा सको, और मार्कशीट जो है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट आता है तो उसके लिए बातें नहीं कर सकते, मतलब आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है इसमें, ठीक है। अभी कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। इसका सिलेबस कैसा रहता है। सिलेबस इसमें अनचेंज्ड है और बहुत ही नॉमिनल होता है, ठीक है। असाइनमेंट्स वाले कोर्स आते नहीं है और थोड़े कम हो जाता है, रिड्यूस्ड फॉर्मेट में हो जाता है। हालांकि आपको 11th के भी कुछ सिलेबस दिख जाएंगे, 12th के भी दिख जाएंगे, लेकिन जब आपको प्रॉपर गाइड कर दिए जाते हैं ना, एंड जो सिलेबस हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं आपको, उसके बाद कुछ भी नहीं आता एंड वही आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एंड आप आराम से बूस्ट कर जाते हो अपने परसेंटेज, ठीक है। अब बात करते हैं एनआईएस की वैल्यू की। बहुत ज्यादा लोग सोचते हैं कि एनआईएस यार कहीं स्कूल तो सुना ही नहीं है, तो ये क्या, इसकी वैल्यू है या नहीं है। तो एनआईएस की वैल्यू 100% उतना ही है जितना सीबीएसई की है। अगर नेशनल बोर्ड के तरीके बात की जाए तो सीबीएसई आता है, आईसीएसई आता है और एनआईएस आता है, जो कि हर स्टेट में होता है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट बोर्ड होते हैं तो वो एक स्टेट तक के और रहते हैं। तो एनआईएस बस एक तरीके से आप सोच सकते हो कि लाइक इसका स्कूलिंग नहीं होता, लेकिन इसके केवल एग्जाम्स होते हैं और एग्जाम मोस्टली केंद्रीय विद्यालय में होते हैं। तो इसकी वैल्यू को सोच सकते हो कि केवीएस में आप पेपर दे रहे हो तो इसकी वैल्यू अगर कम रहता है तो केवीएस वाले पेपर ही क्यों कराते हैं, ठीक है। तो ये कोई भी किसी भी तरीके से आपके साथ कोई धोखा नहीं रहता। यहाँ पे पेपर जो है प्रॉपरली होते हैं, सारा चीजें आप फॉलो होता है, सारा प्रोसेस फॉलो होता है, और इसकी वैल्यू उतना ही है जितना सीबीएसई की। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमने एनआईएस से कराया जो कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए भी गए हैं, फॉरेन स्टडीज के लिए भी गए हैं, और यहाँ इंडिया में भी काफी बड़े बड़े कॉलेजेस में अपना एडमिशन करा चुके हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज 100% उतना ही है जितना आप सोच रहे हो, तो वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आना, ठीक है। और कभी भी कोई नहीं कहेगा कि यार आपने एनआईएस से किया है तो लाइक कि आपको ये एडमिशन नहीं मिलेगा या ये जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। 100% ये चीजें वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर्स के कि एनआईएस में कितना फीस लगता है आपको एक कोर्स क्लास 10th का और क्लास 12th का कंप्लीट करने में। तो इसमें मैं बताता हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन फीस होता है, एडमिशन फीस होता है, बुक्स की फीस इंक्लूड होता है, एंड साथ साथ आपका जो है एग्जामिनेशन फीस जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया उसमें पे करना पड़ता है, देन उसमें बुक्स की फीस इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद से आपका जो है ये डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्ट क्या सेलेक्ट किया है, किस तरह के सब्जेक्ट चॉइसेस हैं आपके, तो उसके बेसिस पे फी आपका कैलकुलेट होता है। एंड साथ साथ जो है आपका जो है ये भी डिपेंड करता है कि आप एक और फीस जो है बाद में पे करना पड़ता है, जो आपका एग्जाम फीस होता है कि आप एग्जाम में अपेयर हो रहे हो तो उसका एग्जाम फीस। ये सारे चीजें मतलब प्रैक्टिकल फीस तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, तो वो अलग से पे करने की जरूरत नहीं होती। तो ये सारा आपका रहता है, और ऑलमोस्ट इसमें जो है आपका सारा चीजें बहुत ही कम खर्चे में कंप्लीट होता है। मतलब सीबीएसई का सोचो 1 महीने का जो फीस जाता है आप स्कूल में भरते हो, इतना में आपका यहाँ पे क्लास 12th कंप्लीट हो जाता है,
ठीक है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक अगर आपने सीबीएसई से हो या आप जॉब में हो या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि आप इतना ज़्यादा महँगा फीस देके पढ़ाई कर सको या आप रेगुलर स्कूलिंग अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको एनआईएस को चूज़ करना चाहिए। वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगा, आप कभी भी कोई शिकायत नहीं कर सकते, ठीक है? अगर इन केस आप हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, जिसमें हम लोग मतलब शुरू से लेके लास्ट तक आपको गाइड करते हैं, जब तक आपके हाथ में मार्कशीट नहीं मिल जाता। तो आप सिंपली जो है स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, इस पे कॉन्टैक्ट करोगे, मैसेज ड्रॉप कर दो व्हाट्सएप पे, ठीक है? एंड वहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपको एनआईएस में एडमिशन लेना है। हम लोग प्रॉपर्ली आपको गाइड करेंगे, हर एक चीज़ें बताएँगे। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।